बाबा जी ने बताया इस संसार के बारे में। एक दिन सत्संग में बाबा जी ने प्रेम से संगत को देखा और बोले, इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है वो सब माया है। ये शरीर, ये रिश्ते, ये दौलत, ये मान सम्मान सब क्षणिक हैं। एक दिन सब यहीं रह जाएगा और आत्मा अपने असली घर की ओर चल पड़ेगी। संगत शांत थी, मन लगा रही थी। बाबा जी ने आगे कहा, इस संसार में जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है। कभी हंसी, कभी रोना, कभी मिलन, कभी वियोग। लेकिन एक चीज स्थायी है और वो है परमात्मा का प्रेम। राधा स्वामी नाम जो तुम्हें सुमिरन में दिया गया है, वो तुम्हें इस संसार के बंधनों से छुड़ाकर तुम्हारे मूल स्थान सचखंड तक पहुंचाएगा। फिर बाबा जी ने कहा, संसार में रहो पर उसमें फंसो मत। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी ऊपर रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने फर्ज निभाते हुए सुमिरन और भजन से जुड़कर आत्मा को ऊपर उठाना है। राधा स्वामी नाम की शक्ति को छोटा मत समझो। ये वो नाव है जो इस भवसागर से पार कर सकती है। राधा स्वामी जी, आत्मा की पुकार। एक राधा स्वामी कथा। बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से घिरा, लेकिन वहां के लोग भीतर से अशांत थे। इसी गांव में एक युवक था, नाम था अर्जुन। दिखने में सरल, स्वभाव से शांत, पर मन में सैकड़ों सवाल लिए घूमता था। एक दिन वह अपने खेत में काम करते हुए आकाश की ओर देखने लगा और सोचने लगा, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और क्या यही जीवन है। सुबह खेत, शाम थकान, फिर नींद। वो सवालों में डूबा था जब गांव में खबर फैली, बाबा जी सत्संग के लिए आए हैं। अर्जुन भी खींचा चला गया। सत्संग में बाबा जी बोले, हर आत्मा एक यात्री है। ये शरीर उसका वाहन है और संसार एक सराय जहां रुकना है पर ठहरना नहीं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बाबा जी बोले, बेटा, जीवन में चार मुख्य आधार होते हैं, कर्म, प्रेम, भक्ति और आत्मा। कर्म से शरीर का पालन होता है, प्रेम से संबंधों का पोषण होता है, भक्ति से आत्मा का पोषण होता है, और आत्मा वो तो परमात्मा की अंश है, वो घर लौटने को तड़पती है। अर्जुन के भीतर कुछ जागा। वो रोज सत्संग जाने लगा। धीरे धीरे उसने समझा, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। वो अब मेहनत करता लेकिन भीतर सुमिरन चलता रहता। एक दिन बाबा जी ने उससे पूछा, अर्जुन, प्रेम क्या है? वो बोला, शायद माँ बाप का प्यार। बाबा मुस्कुराए, प्रेम वो है जहां अपना अस्तित्व मिटाकर दूसरे में परमात्मा को देखा जाए। सच्चा प्रेम वो है जो शर्तों से मुक्त हो और आत्मा को जोड़ दे प्रभु से। अब अर्जुन का मन संसार में रहकर भी ऊपर उठ चुका था। उसके व्यवहार में विनम्रता आ गई, कर्म में सेवा, प्रेम में समर्पण और भक्ति में गहराई। वो अब जान चुका था, ये जीवन केवल जीने के लिए नहीं, परमात्मा को पाने के लिए है। वो सुमिरन करता, भजन में बैठता और जब अकेला होता तो आंखें भर आती, पर अब दुख के कारण नहीं, उस प्रेम और भक्ति की अनुभूति से जो आत्मा को मिल गई थी। एक दिन उसने लिखा, अब संसार में सब कुछ वैसा ही है, पर मैं वैसा नहीं हूँ। अब मैं जानता हूँ मैं आत्मा हूँ। राधा स्वामी नाम मेरा सहारा है और मेरा असली घर सचखंड है। मनुष्य, रक्षक या विनाशक। बाबा जी ने एक बार सत्संग में कहा, इस संसार में ईश्वर ने हर जीव को एक उद्देश्य से भेजा है। पक्षी, पशु, पेड़, नदियां सब अपनी मर्यादा में जीते हैं, पर एकमात्र इंसान ही है जिसने अपनी मर्यादा को भुला दिया। मनुष्य को ईश्वर ने विवेक दिया, पर उसी विवेक से उसने विनाश कर डाला। जहां प्रकृति ने प्रेम और सामंजस्य का पाठ पढ़ाया, वहीं मनुष्य ने स्वार्थ, क्रोध, लालच और मोह में आकर अनगिनत प्राणियों का जीवन संकट में डाल दिया। पेड़ काटे गए, नदियां गंदी की गईं, पशु पक्षियों के घर छीने गए, और फिर इंसान कहता है, प्रकृति क्रोधित क्यों है? बाबा जी बोले, मनुष्य को श्रेष्ठ इसलिए कहा गया था कि वो पालक बने, पर आज वो भक्षक बन गया है। जिन जीवों का सह अस्तित्व ईश्वर ने साथ तय किया था, उन्हें इंसान ने अपने लाभ के लिए मिटाना शुरू कर दिया। लेकिन बाबा जी ने आशा भी दी, जब आत्मा जागेगी, जब भक्ति का दीप जलेगा, जब नाम की ताक भीतर बहेगी, तो इंसान फिर से दयालु बनेगा। तभी यह संसार फिर से सुंदर होगा, जहां गाय निर्भय होगी, पक्षी खुले आकाश में चहचहाएंगे और नदियां फिर से अमृत बरसाएंगी। जब तक नाम नहीं, तब तक इंसान अंधा है और अंधा विनाश ही करता है। जब नाम जागता है, तब प्रेम, सेवा और करुणा उसकी पहचान बनती है। राधा स्वामी जी। संसार के बारे में राधा स्वामी जी के विचार। बाबा जी ने एक दिन सत्संग में प्रेम पूर्वक कहा, ये संसार एक सपना है, एक रंगमंच जिसमें हर आत्मा एक किरदार निभा रही है। ये संसार दिखाई देता है स्थायी, पर वास्तव में क्षणभंगुर है। यहाँ जो दिखता है वह टिकता नहीं, और जो टिकता है वह दिखता नहीं।
बाबा जी ने कहा, संसार मोह का जाल है, इसमें आत्मा फंसी है। जिसे हम अपना समझते हैं वो सब कुछ एक दिन छूट जाता है। इंसान जन्म लेता है, कर्म करता है, मोह में पड़ता है और फिर मृत्यु के बाद उसी चक्र में लौट आता है। यही आवागमन का चक्र है। लेकिन राधा स्वामी मत कहता है, तू आत्मा है, इस संसार का निवासी नहीं, यात्री है। तेरा असली घर सचखंड है, परमात्मा का लोक। जहां न जन्म है न मृत्यु, वहां केवल शांति और प्रेम है। संसार की चकाचौंध में आत्मा अपने घर को भूल गई है। इसलिए संत सद्गुरु हमें जगाने आते हैं, नाम की दात देते हैं, सुमिरन और भजन का मार्ग बताते हैं। राधा स्वामी जी के अनुसार, संसार में रहो पर संसार में मत खो जाओ। परिवार निभाओ पर प्रभु को मत भूलो। सेवा करो पर अहंकार मत पालो। प्रेम करो पर शर्तों के बिना। ये संसार एक पाठशाला है, आत्मा यहाँ सीखने आई है। और जब सीख पूरी हो जाती है तो उसे घर बुला लिया जाता है। राधा स्वामी नाम इस संसार के भवसागर से पार जाने वाली नाव है। जो इससे जुड़ गया वह संसार में रहकर भी ऊपर उठ गया। राधा स्वामी जी का संदेश, ग्रेटर देन संसार में रहो पर संसार में मत फंसो। प्रभु का नाम सुमिरो, यही जीवन का असली काम है। ग्रेटर देन कर्म करो, प्रेम से जियो, भक्ति से आत्मा को सजाओ और सेवा से जीवन को सफल बनाओ। ग्रेटर देन, ये संसार एक राह है, मंजिल नहीं। मंजिल तो परमात्मा का दर है, जहां केवल प्रेम, शांति और सच्चा आनंद है। ग्रेटर देन, राधा स्वामी नाम ही वो रज्जू है जिससे आत्मा इस भवसागर से पार जा सकती है। इस नाम से जुड़ो, यही जीवन का सार है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राधा स्वामी जी सद्गुरु दाता। प्रेम, भक्ति और सुमिरन ही जीवन की असली पूंजी है। उद्धरण चिन्ह।